नमो नमः। मैं डॉक्टर निहाल सिंह आप सबका इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नीति शतकम, जो महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखा हुआ है। यह 100 श्लोकों का एक संग्रह है और इसको नीति काव्य के रूप में भी जानते हैं। तो आज हम इसके मंगलाचरण के बारे में जानेंगे। मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ के आरंभ में महाकवि उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगल आचरण करता है, एक प्रार्थना करता है अपने इष्ट से कि मैं जिस कार्य को प्रारंभ करने जा रहा हूँ वह कार्य मेरा निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसी कामना करते हुए वह अपने इष्ट को याद करता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का बताया गया है, जिसमें पहला है नमस्क्रियात्मक, दूसरा है आशीर्वादात्मक और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक। नमस्क्रियात्मक में महाकवि या जो भी लेखक होते हैं वह अपने इष्ट को नमस्कार करते हैं और अपने ग्रंथ के आरंभ किया जाता है। दूसरा आशीर्वादात्मक, उसमें आशीर्वाद की कामना की जाती है। और तीसरा होता है कथा वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें विषय वस्तु का निर्देश किया जाता है। ऐसे मंगलाचरण होते हैं। मंगलाचरण में के क्रम में नीति शतकम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। तो इस मंगलाचरण को आज हम देखते हैं। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक् यहाँ अन्वय के आधार पर देख लेते हैं। प्रारंभ में दिया हुआ है शब्द दिक्। दिक् का अर्थ होता है दिशाएं। दिशा कितनी दिशाएं होती हैं? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाएं तो ये होती हैं। अब इनके भी कोण और बनते हैं, तो वहाँ उत्तर पूर्व हुआ, उत्तर पश्चिम हुआ, दक्षिण पूर्व हुआ, दक्षिण पश्चिम हुआ। इस तरह से 8 दिशाएं हुई और 2 दिशाएं हुई, एक ऊपर और एक नीचे। तो कुल मिलाकर के 10 दिशाएं हुई। इन 10 दिशाओं के लिए हमने यहाँ शब्द पढ़ रहे हैं दिक्। दूसरा है काल। काल में 3 काल हम जानते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन तीनों कालों की बात कही गई है। तो दिशाएं और काल आदि, इन सब में अनवच्छिन्न, इनसे जो परिमित नहीं हो, न अवच्छिन्नाः अर्थात अपरिमित, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई माप नहीं की जा सकती। तो न दिशाओं से जिसको मापा जा सकता है कि किस दिशा में है, न काल में जिसे मापा जा सकता है कि वो किस काल की बात कर रहे हैं। ऐसे अनंत चिन्मात्र मूर्तये, अनंत जिसका कभी कोई अंत ही ना हो सकता हो, ऐसे प्रभु की बात की जा रही है। तो वह प्रभु एक और किस तरह का है? स्वानुभूति, स्व प्लस अनुभूति, यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्व अनुभूति, अपनी अनुभूति के द्वारा ही, अनुभूति क्या होती है? अनुभव। अनुभव के द्वारा ही एक मानाए, जिसका मान रखा जा सकता हो, जिसको जाना जा सकता हो। शांताय, शांत चित्त वाले। तेजसे, तेजस्वी उस स्वरूप के लिए नमः, नमस्कार। यहाँ नमः का प्रयोग किया गया है और नमः के विशेषण के लिए या परमात्मा के विशेषण के रूप में जितने शब्द दिए गए हैं वो सब के सब चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त किए गए हैं। व्याकरण का नियम है नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसट योगात चतुर्थी, कि नमः के योग में, अलम के योग में, वसट के योग में, स्वधा स्वस्ति के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उसी नियम का पालन किया गया है। तो देखें, दिक्कालादि दिशाओं से, 10 दिशाओं से अनवच्छिन्न, यानी उन 10 दिशाओं में जो नहीं
मापा जा सकता हो, जिसकी कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती हो, वह और जो कालादि अनवच्छिन्न काल से जितने भी काल हैं, यानी वर्तमान भूत भविष्य सभी कालों से जो अपरिमित हो, जो नहीं मापा जा सकता हो, जिस परमात्मा को, ऐसे अनंत चिन्मात्र मूर्तये अनंत चैतन्य स्वरूप उस मूर्ति को के लिए स्वानुभूति एक माना है। और वह परमात्मा कैसा है कि वो उसको हम किसी वर्णन से नहीं बता सकते हैं। हमने परमात्मा को देख लिया और हमसे कोई पूछे कि बताओ कैसा है, तो नहीं बता सकते। वह बात इसी तरह की हो जाती है जिस प्रकार से हम घी सभी खाते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि घी कैसा होता है बताइए, तो उस घी का हम वर्णन नहीं कर सकते। और हम यही कहेंगे कि यदि आपको इसके विषय में जानना है तो आप इसको खा करके देखें, इसका अनुभव करके देखें, तभी आप घी के विषय में जान पाएंगे। तो इसी प्रकार का एक इस परमात्मा के विषय में भी है कि परमात्मा को जिन लोगों ने जान लिया है वो आज तक उसका वर्णन नहीं कर पाए हैं और वर्णन कर भी नहीं सकते, क्योंकि वह अनंत है, वह चिन्मात्र है, अपरिमेय है, ज्योतिष स्वरूप है, जिसको हम सभी कालों से परे समझते हैं। वह किसी काल में बद्ध नहीं है, वह किसी दिशाओं से नहीं मापा जा सकता कि वो पूर्व दिशा में रहते हैं, कि वो पश्चिम में रहते हैं, वो उत्तर में रहते हैं कि दक्षिण में रहते हैं। यानी कि वो हर तरह से आप उसको माप नहीं सकते, उसका कोई परिमाण नहीं रख सकते। वह असीम है। ऐसे उस परम पिता परमात्मा, ऐसे उस शांत चित्त, ऐसे उस तेजस्वी स्वरूप को, परम ब्रह्म को नमः नमस्कार। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो दिक् यानी दिशा, 10 काल, सभी कालों का नाम लिया गया, अनवच्छिन्न अपरिमित, अनंत अंत न हो जिसका यानी अंतहीन, चिन्मात्र मूर्तये चैतन्य स्वरूप, स्वानुभूत एक मानाए, स्व अनुभव से ही जिसको जाना जा सकता हो, शांताय सदा शांत रहने वाले, तेजसे तेजस्वी स्वरूप, प्रकाशवान स्वरूप परमात्मा को नमः नमस्कार है। इसका हिंदी अनुवाद भी एक साथ देख लेते हैं। तो अनुवाद को हम इस तरह से करें, जो परमात्मा दिशाओं और काल की सीमा में आबद्ध नहीं है, जो अनंत चैतन्य स्वरूप है और जो केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता हो, ऐसे उस शांत चित्त, उस तेजोमय परम ब्रह्म परमात्मा को मेरा नमस्कार। इस तरह से महाकवि भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ के आरंभ में यानी नीति शतकम के प्रारंभ में यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। इस मंगलाचरण से हम इनके ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति को समझ सकते हैं। भावार्थ में हम देखें तो किसी ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए जब कभी कोई कवि या लेखक उसके आदि में यानी प्रारंभ में, मध्य में और अंत में जिस कार्य को जिस इष्ट प्रसन्नता के लिए जो मंगल आचरण करता है वही मंगलाचरण कहलाता है। और यह एक शिष्ट परंपरा रही है। हर कवि, हर लेखक, हर कार्य करने वाला अपने कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व अपने इष्ट को स्मरण करता है। महाकवि भर्तृहरि ने भी नीति शतकम के प्रारंभ में निराकार ब्रह्म की वंदना की है। वह परमात्मा देश और काल की सीमाओं में परिमित नहीं है, वह तो अनंत है, वह तो चैतन्य स्वरूप है, वह हमेशा ही शांत रहने वाले हैं और तेजस स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा है। इस तरह से परम पिता परमात्मा के कुछ विशेषणों को देते हुए महाकवि भर्तृहरि ने इनको स्मरण किया है, इनको नमस्कार किया है। विशेष बात इसमें कुछ एक दो हैं कि नमः के प्रयोग के कारण यहाँ परमात्मा के सभी विशेषणों में चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। और इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद हम श्लोक को ही कहते हैं, जिसमें श्लोके षष्ठम गुरु गेयम
यह वाला लक्षण लगता है। तो ये आज हमने इसको जाना और इसके बाद अगले श्लोक को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सिद्धवाणी चैनल है और डॉक्टर निहाल सिंह मेरा नाम है। खुशी होगी कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और पढ़ते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।